थे, लेकिन सब लोग ताकत से अपनी बात को रखते भी थे। और मुझे नहीं ध्यान में आता कि कुशाभाऊ ठाकरे जी ने अपने जीवन में स्वयं कोई निर्णय किया हो। हमेशा कठिन से कठिन निर्णय 1 बार 2 बार 3 बार में भी हुआ होगा, लेकिन उसी फोरम में वो निर्णय कराया होगा। इसलिए कुशाभाऊ ठाकरे जी जीवन में पार्टी के लिए बहुत कंट्रीब्यूट कर सके। मुझे ध्यान है कि एक समय था, शिवराज जी यहां बैठे हुए हैं। शिवराज जी बचपन से मेरे मित्र भी हैं और राजनीतिक क्षेत्र में या व्यक्तिगत क्षेत्र में आमतौर पर अच्छी लगने वाली बात हो, अच्छी नहीं लगने वाली बात हो, मैं शिवराज जी से कुछ छुपाता नहीं हूं। लेकिन 2 बातें मैंने शिवराज जी से भी शेयर नहीं करी, आज मैं आपको इस अवसर पर बताना चाहता हूं। एक तो जब पटवा जी मुख्य, शिवराज जी विधायक थे और युवा मोर्चे के बहुत सारे लोग, कैलाश जी, हमारा छत्तीसगढ़ था तो बहुत सारे छत्तीसगढ़ के मित्र, तमाम सारे युवा मोर्चे की टीम में काम करने वाले लोग सांसद विधायक थे। प्रहलाद पटेल जी हमारे उस समय सांसद बन गए थे। तो उस समय स्वाभाविक रूप से मैं भी एक टीम का हिस्सा था और इसलिए सबको लगता था कि भाई नरेंद्र सिंह जी विधायक नहीं बने तो नरेंद्र सिंह जी को सत्ता का कोई ना कोई हिस्सा बनना चाहिए। रघुनंदन जी भी उस समय के साक्षी हैं। तो मुझे पता नहीं पार्टी क्या विचार कर रही होगी, लेकिन सब लोग कहते रहते थे कि नरेंद्र को बनाओ, नरेंद्र को बनाओ, नरेंद्र को बनाओ। शायद पार्टी ने कुछ मेरे बारे में विचार भी किया होगा, क्योंकि उस समय ऐसा नहीं होता था कि पार्टी में कोई विचार करे और नेता फोन करके बता दे कि मैं ही तेरा करा रहा हूं। आजकल तो पहले से फोन आ जाता है। ऐसी उस जमाने में कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो उस समय सामान्य तौर पर जो भी बात हुई हो, लेकिन काफी दिन तक मेरे बारे में कुछ निर्णय नहीं हुआ। शायद जो बातचीत हुई होगी उसके बाद ठाकरे जी ने कहा होगा कि मैं एक बार नरेंद्र से बात करता हूं, उसके बाद निर्णय करना। तो एक समय आया कि भाई निर्णय हो गया, पालन नहीं हो रहा, निर्णय हो गया, पालन नहीं हो रहा। तो फिर ठाकरे जी को कहा गया होगा, तो ठाकरे जी ने कहा अच्छा मैं नरेंद्र से बात करता हूं। तो ठाकरे जी ने मुझको फोन करके बुलाया। मैं सुबह सुबह आया, 74 बंगले में कार्यालय था। तो मैं उनके चरण स्पर्श करके बैठ गया। बापू और वो दोनों चाय पी रहे थे। तो मैंने कहा आपने कहा था, मैं आ गया हूं। तो चाय पीने के बाद उनके कमरे में गए तो मुझे ऐसे ही बोलने लगे कि अरे भाई सरकार क्या बन गई है, सब लोग पटवा जी के साथ ही जाना चाहते हैं, मेरे साथ कोई रहना नहीं चाहता। मैं बड़ा चकरा गया एकदम। अरे मैंने कहा साहब ऐसा तो कुछ नहीं है, सब आपके साथ ही हैं। तो काफी देर तक ऐसे विनोदी स्वभाव में वो 15-20 मिनट मुझे झुलाते रहे और बाद में उनने मुझे कहा कि नरेंद्र मैंने इसलिए तुम्हें बुलाया कि पार्टी ने निर्णय किया है कई दिन पहले कि तुमको किसी कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाना है। लेकिन जब भी मेरे सामने बात आई तो मैंने कहा कि अभी इस निर्णय को रोक दो और बाकी निर्णय कर दो। मेरी व्यस्तता के कारण मैं तुमसे बात नहीं कर पाया और इसलिए मैं आज तुमसे प्रत्यक्ष बात कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम जैसे कार्यकर्ताओं को सरकारी काम में अभी नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी पार्टी निर्णय कर चुकी है, सिर्फ निर्णय का अमल ही बाकी है और वो मेरे कारण रुका हुआ है। तो मैं सोचता हूं कि अगर तुम इस दिशा में सोचो तो ठीक है। तो अब ठाकरे जी हैं तो कौन क्या बोलेगा। तो मैंने भी कहा, मैंने कहा नहीं नहीं भाई साहब जैसा आप तय करो, जैसा आप सोचो, फलाना ठिकाना। तो फिर बोलने लगे नहीं नहीं ऐसे छोड़ना आसान नहीं होता, लाल बत्ती मिलती है, गाड़ी मिलती है, तू मेरे सामने बोल रहा है, पीठ पीछे जब विचार करेगा तो पलट जाएगा। तो मैंने उनको बहुत कहा, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, जो आप तय करोगे
मैं उसी का पालन करूंगा। फिर ठाकरे जी ने मुझे कहा कि तुम 24 घंटा सोचो और कल सवेरे इसी समय तुम मुझको बताना, और ये तुम्हारे मन पर नहीं रहना चाहिए कि मैंने तुमको दबाव दिया है। तुम्हारी जो इच्छा हो सुबह बताना। अगर तुम सरकार में जाना चाहोगे तो मैं सुंदरलाल को बोल दूंगा 10:30 बजे तुम्हारा ऑर्डर निकल जाएगा, और अगर तुम नहीं जाना चाहोगे तो मैं सोचूंगा तुम्हारे बारे में क्या करना है। तो मैं कहा ठीक है। अब मैं, शिवराज जी, विपिन दीक्षित, हम सब लोग, रघु जी के बगल में एक दड़वा रघु जी ने हम लोगों को दे रखा था, तो एक तख्त पर हम 3-4 लोग सोते थे। अब उस दिन मेरे दिमाग में इतना वजन रहा कि अगर मैं ये बात इन सब लोगों में से किसी को भी शेयर करता हूं तो इनमें से कोई भी आदमी ठाकरे जी के पास जाके कहेगा, अरे साहब क्या कर रहे हो आप, अच्छा भला तय हो गया और ऐसा क्यों कह रहे हो। तो मुझे लगा ठाकरे जी के मन में आएगा कि देखो मेरे सामने सिद्धांत की बात करके गया और पीठ पीछे सिफारिश करने वालों को भेज दिया। अब सिफारिश करने वालों में उस समय रघु जी की भी भूमिका बहुत अच्छी होती थी, और युवा मोर्चे के तो हम सब लोग थे ही। तो मैं पूरे दिन शिवराज जी के साथ इधर उधर घूमता रहा। हम लोग चाय पीने गए, इधर गए उधर गए, बैठक की। रात को साथ ही साथ सोए। मैं सर्वथा जल्दी जगने वालों में से नहीं हूं, बोले जितनी टीम में लोग थे सबके बाद मैं ही जगने वाला होता था। तो मैं उस दिन जल्दी जग गया कि भाई ठाकरे जी को बात करना है। शिवराज जी बोले, यार तुम कैसे जल्दी जग रहे हो। मैं कहा नहीं कुछ ऐसे ही जग रहा हूं। तो मैंने मुंह हाथ धोने के बाद जाके ठाकरे जी के पास चाय पी और मैंने उनको बता दिया कि भाई साहब ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने पटवा जी को कह दिया फोन लगा के हाल की हाल कि मेरी नरेंद्र से बात हो गई है, अब इसको किसी सरकारी काम में नहीं भेजना है, ये संगठन का काम करेगा। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि कुल मिला के जो व्यक्ति मूल्याधिष्ठित राजनीति के लिए काम करता है वो किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी स्थान से हटाने की बात कहने की हिम्मत करता है। उसके पीछे उसकी बदनीयती नहीं होती। और मैं ये मानता हूं आज भी कि अगर मेरे में कोई अच्छाई है तो उसका मूल कारण कुशाभाऊ ठाकरे है। हम सब लोगों को अगर यहां तक आने में किसी ने रास्ता दिखाया तो कुशाभाऊ ठाकरे की कार्य पद्धति ने दिखाया, और उनका 100वां वर्ष है। इस 100वें वर्ष में हम कार्यक्रम की आयोजना ऐसी करें कि हमारे तमाम सारे बहन और भाई जो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं वो कुशाभाऊ ठाकरे जी के जीवन से प्रेरणा लें और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। श्रद्धेय कुशाभाऊ जब अपनी देह त्याग रहे थे तो उसके पहले इस मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में विजय का महासंकल्प सिद्ध करके उनको आश्वस्ति देने वाली हम सबके आदर की केंद्र आदरणीय उमा दीदी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सबको मार्गदर्शन दें। मंच पर उपस्थित हमारे अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री आदरणीय श्री शिव प्रकाश जी, हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी श्री मुरलीधर राव जी, हमारे अखिल भारतीय महामंत्री श्री कैलाश विजय वर्गीय जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री बी डी शर्मा जी, केंद्र में मंत्री हमारे भाई श्री नरेंद्र तोमर जी, श्री राकेश सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, बहनों एवं भाइयों। जैसे अभी कैलाश विजय वर्गीय जी ने बताया कि वो माननीय ठाकरे जी को कब से जानते थे,
तो मैं याद करने लगी कि मैं उनको कब से जानती थी। तो आप सुनेंगे तो आप रह जाएंगे जो मैं बताऊंगी। मैं उनको जानती थी 69 से, 69 से। उसका कारण था कि अम्मा ने, मतलब राजमाता विजया राजे सिंधिया जी ने मुझे प्रवचन करते हुए सुना दमोह में। तब वो कांग्रेस को ध्वस्त करके सरकार को और जनसंघ में आई ही थी बिल्कुल। इसलिए पूरे प्रदेश में उनका दौरा हो रहा था और राजमाता विजया राजे सिंधिया जी को इस बात के लिए प्रेरित करना और वो वातावरण, उसमें भी कुशाभाऊ ठाकरे जी की ही भूमिका थी कि उस समय पर कांग्रेस की सरकार ध्वस्त कर दी थी राजमाता जी ने और वो जनसंघ में आ गई थी, संवित सरकार बनी थी। तो उन्होंने आमंत्रित किया ग्वालियर में मुझे प्रवचन करने के लिए। 69 जून की बात है। मैं तो उस समय 8 साल की थी। तो मेरे साथ में जो लोग थे उनको कहा, तो ग्वालियर में मेरा प्रवचन हुआ जून के महीने में। अटल जी को भी उन्होंने आमंत्रित किया कि उनका प्रवचन सुनो। और फिर उसके बाद अगर सबको याद होगा, मुझे वो समय याद नहीं आ रहा है, उसी साल के बीच की बात है कि अशोकनगर में उपचुनाव हुआ और महेंद्र सिंह कालूखेड़ा जो बाद में कांग्रेस में चले गए थे, वो जनसंघ से उपचुनाव लड़े थे। तो किसी ने अम्मा को कहा कि वो जो चमत्कारी बालिका है ना, उन दिनों मेरा नाम चमत्कारी बालिका था, उपनाम। वो जो चमत्कारी बालिका है वो अशोकनगर में प्रवचन की है बहुत। तो वहां उनके बहुत भक्तगण हैं, गांव में भी हैं, शहर में भी हैं। उनको वहां चुनाव प्रचार के लिए ले जाओ। मैं वहां गई, अम्मा ने भिजवाया और सौभाग्य देखिए कि भारतीय जनसंघ की वहां पर विजय हुई और महेंद्र सिंह कालूखेड़ा विधायक बन गए। उस समय कुशाभाऊ ठाकरे जी को मैंने वहां पे देखा। फिर उसके बाद अब देखिए 8 साल का बच्चा देख रहा है, तो हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि कुशाभाऊ ठाकरे जी हैं कि संगठन मंत्री हैं। मुझे तो बस बड़े लगे, गंभीर लगे और थोड़े शुष्क स्वभाव के लगे। फिर उसके बाद अम्मा की वजह से ही मेरा जनसंघ के नेताओं से संपर्क होने लगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों से संपर्क होने लगा। फिर मैं यहाँ प्रवचन करने आई, भोपाल में भेल में मेरा प्रवचन हुआ। तब कुशाभाऊ ठाकरे जी और कैलाश नाथ सारंग जी मेरा प्रवचन सुनने के लिए पहुंचे और फिर मैंने नजदीक से उनको देखना शुरू किया और इस तरह से फिर हमारा संपर्क बढ़ता चला गया। मैंने उनके जीवन की 2 घटनाएं मैं याद कर रही थी। एक घटना है मेरी खुद के अनुभव की, व्यक्तिगत, उसके गवाह रघु जी। जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में था और 89 सितंबर की बात है, तो हम बहुत बड़ी किसानों की रैली हुई थी। तो मुझे भी उसमें भाषण करने जाना था रायपुर। तो मैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में ललितपुर से बैठी और हमारे लिए भोजन आना था इटारसी में। मेरे बड़े भाई साथ थे और मैं AC सेकंड में बैठी हुई थी। तो जो लोग भोजन लेके आए उनके हाथ में एक पैकेट और था। तो उनका ये किसके लिए है? बोले कुशाभाऊ जी भी इसी में बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? तो बताया गया वो साधारण रेल के डिब्बे में बैठे हुए हैं। तो मैं सुनते ही बेचैन हो गई और मैं तुरंत अपने भाई को लेके कुशाभाऊ जी के पास में पहुंची और मैंने कहा कुशाभाऊ जी आप चलिए, आप बैठिए, भाई साहब यहाँ आ जाएंगे। तो कुशाभाऊ ठाकरे जी बोले कि नहीं, स्वामी प्रसाद जी का आपके पास रहना जरूरी है आपकी देखभाल करने के लिए। और बड़े सामान्य सहज भाव से उन्होंने ये बात कही, कोई दिखावा करते हुए उन्होंने ये बात नहीं कही। उसके बाद तो ऐसा हो गया कि मैं ट्रेन से निकल रही हूँ तो रघु जी रेलवे स्टेशन पर भोजन लेके आ रहे हैं। मैं पूछ रही आपको कैसे पता लगा? तो बोलते थे कुशाभाऊ ठाकरे ने कहा अरे देखो वो निकल रही है, वो बहुत लाडली है सबकी, उसको भूखा नहीं रहना चाहिए, तुम भोजन लेके जाओ उसके लिए। ये मैंने उनका रूप देखा। तब मुझे समझ में आया कि ये नारियल के जैसे हैं, ऊपर से कठोर हैं और अंदर से नरम और बहुत मीठे व्यक्ति हैं। फिर उसके बाद में मैंने उनका एक रूप और देखा। सबसे जो कठिन काम होता था वो पार्टी ठाकरे जी को सौंप देती थी। जब कश्मीर की घाटी में आतंकवादियों ने चुनौती दी, नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, कि श्रीनगर के लाल चौक पर हम किसी को भी तिरंगा झंडा नहीं फहराने देंगे और जिसने माँ का दूध पिया हो वो तिरंगा झंडा फहरा के दिखा दे। तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी उस समय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उनने तिरंगा यात्रा निकाली और पूरे देश से लाखों कार्यकर्ता जम्मू में इकट्ठे हो गए। आप में से कई लोग वहां गए होंगे, उस समय आपको याद होगा। अब हुआ क्या, समझौता हो गया, नरसिंह राव जी की सरकार झुक गई क्योंकि हमने साबित कर दिया कि हमने माताओं का दूध पिया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हम तिरंगा झंडा फहराएंगे।